करे कि जिसके पास बच्चा नहीं है मैं उसको बच्चा देकर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो बीमार है उसे मैं चंगा करके रहूंगा। ठान लिया मेरे परमेश्वर ने आज, करे कि लेकिन आज आपको विश्वास करना है, करे परमेश्वर ने जो अपने अंदर ठान लिया है अपने चुने हुए लोगों के लिए वो उनकी जिंदगियों में पूरा करके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पहले यह विश्वास करना है कि आप चुने हुए भाग हैं। हालेलुया। हम देखते हैं यशाया 14:27 को पढ़ेंगे। हम स्क्रीन पर देखेंगे, निकालना यशाया 14:27 को। हाँ, कोई हालेलुया। हाँ, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने ये युक्ति की है, हाँ, और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, हाँ, उसे कौन रोक सकता है? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? करा यहोवा ने एक प्लान किया है, यहोवा ने एक युक्ति की है कि आज करे कि मैं इसकी प्रमोशन करके रहूंगा। उसने ठान लिया है, इस आदमी पर नजर कर ली है आज रात मेरे परमेश्वर ने, करे कि मैं इसकी बढ़ोतरी करूंगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं आज परमेश्वर ने युक्ति कर ली है, फैसला ले लिया है, करे मैं इस साल में बढ़ाकर छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रमोशन करेगा, ये पवित्र आत्मा है करे। लेकिन बहुत सारे लोग डरे डरे घूमते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रमोशन करेगा या नहीं करेगा, कोई जादू टोना मुझे आगे बढ़ने देगा कि नहीं बढ़ने देगा, मेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई प्रॉब्लम है। लोगों के विचार आपको डराते हैं कि तू आगे नहीं बढ़ सकता। अरे जो यहोवा ने ठाना है उसे पूरा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं आप जो ठानते हैं कई बार उसमें फ्लॉप हो जाते हैं, आपके प्लान फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन वो कोई मनुष्य नहीं जिसका प्लान फ्लॉप हो जाए। वो राजाओं का राजा है, वो यहोवाओं का यहोवा, वो परमेश्वर है, वो यहोवा जोरावर है। वो बोल रहा है कि आज तुम्हारे प्लान नहीं बेशक बेकार हो जाए, लेकिन यहोवा ने जो प्लान तुम्हारे लिए किया है वो सक्सेसफुल होने वाला है। आमीन। कह रहा उसकी युक्ति है ये। हालेलुया। उसने युक्ति कर ली है, उसने एक बात सोच ली है। कह रहे कि इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया। कह रहे कि नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने सोच लिया उसे कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। आमीन। पूरा होकर रहेगा। समझ में आएगा नहीं? परमेश्वर आपकी लाइफ में वो प्लान पूरा करना चाहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। कह रहा है इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान इन योर लाइफ। हालेलुया। कह रहा आपकी लाइफ में ये प्लान जो परमेश्वर का है वो पूरा होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोलकर उस प्लान को पूरा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया बोलकर कंसीव कर सकते हैं आज। हालेलुया। कोई भी चीज, कोई काला जादू, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के रिश्ते से अलग नहीं कर सकती। कोई दुष्ट आत्मा आपको अलग नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई अलग कर सकता है, अगर परमेश्वर के प्लान को कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं रोक सकता। ये याद रखना, जो परमेश्वर ने ठान लिया उसको पूरा करता है। और परमेश्वर ठानता ऐसे नहीं है, परमेश्वर आपके माँ बाप से ही ठान लेता है कि मैं इसके वंश को क्या आशीष दूंगा आपसे। हालेलुया। याद रखना, एक व्यक्ति को परमेश्वर, बाइबल बोलती है कि वो उसकी माँ के गर्भ से ही चुन लेता है, वो जानता है। लेकिन अगर आज आप बार बार नाकामयाब, निकम्मे, आलसी, अपने आप को गधा, बेकार समझ रहे हैं, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो लोग बेकार रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग बर्बाद होते हैं। कह रहा जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर ने कहा कह कि कोई भी ताकत आकर, हो सकता है आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या कोई पास्टर भी आपको आकर कह दे कि तू बढ़ नहीं सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आप अपने टैलेंट से नहीं, आज परमेश्वर के टैलेंट से बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ, आपका संबंध है परमेश्वर के साथ, आपका कैरेक्टर है परमेश्वर जैसा, यीशु मसीह जैसा। तो मैं कह रहा हूं कि कोई माई का लाल आपकी आशीष को रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है। कह रहा जितने मेरे चुने हुए हैं, जितनों ने मुझे कह रहा ग्रहण कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने के लिए अधिकार नहीं दिया, खाली अधिकार नहीं दिया। कह रहा जो कुछ मेरे पास है मैंने उनको देने का प्लान कर लिया आज। आमीन। आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ आज। आमीन। हम देखते हैं नीति वचन 21:25 में कि परमेश्वर ने कह दिया है सबको, कह रहे हैं कि कोई भी बात परमेश्वर ने ठान ली है तो वो आपकी जिंदगी में पूरी होकर रहेगी। आमीन। कोई घोड़ा, गधा, जानवर, कुत्ता, बिल्ली आपका रास्ता काट जाए और आप कहें कि शायद परमेश्वर ने मेरा प्लान रोक दिया। एक आदमी अमेरिका वीजा लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई और वो कहता कौन था? मसीह था। कहता रुक जा रुक जा। 3 बार उसने ऐसे किया, उसकी जाने कहती की हो गया? क्यों? तो तेनों नहीं पता, बिल्ली रास्ता कट गई, गड्डी रोक लो। कौन? मसीह व्यक्ति, मतलब बाइबल पढ़ने वाला, अमेरिका का वीजा ले जा रहा है, बिल्ली रास्ता काट गई तो कह रहा है ओ भाई साहब गड्डी रोक ले। कहता कम खराब हो जाना, पहला गड्डी किसी दी लगन दे। कह रहा किसी दी गड्डी लगन दे, हो जाएगा गेड़े च, अपन नहीं जावांगे गेड़े च। जिसकी गड्डी लंगी वो भी एम्बेसी के बाहर गया, उसका वीजा लग गया, महाराज का वीजा नहीं लगा, रोते हुए आ रहे हैं वापस।
कह रहा इसकी तो गड्डी मेरे से पहले लंगी थी। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने अपने मन में, अपने विचारों में डिफरेंट युक्तियां बना रखी है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक चीज है जो आपको रुकावट कर सकती है। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता उसके प्लान के लिए, वो सिर्फ आपका मन है। आपके अंदर ही छिपी हुई है वो रुकावट, आपके अंदर का मन। जब आपके अंदर का मन कोई तोड़ देता है, जब आप अपने मुंह से कह रहा कुड़कुड़ाने लगते हैं और दूसरा आलसी हो जाते हैं। दिखाएंगे स्क्रीन पर, कह रहा कि दो तरह के लोगों से परमेश्वर अपना प्लान बदल लेता है। एक आलसी, व्यवस्था विवरण में भी लिखा 47:10 में कि क्लियर लिखा, कह रहा आलसी श्रापित होगा। जो आलस से काम करता है वो श्रापित होगा। और इसमें भी क्या लिखा, हटा विरा इसको दिखाना नीति वचन को, देखो लिखा, आलसी अपनी लालसाई में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। कह रहा एक आलसी, और दूसरा कह रहा उसका मुंह, कह रहा कि वो जिस मुंह से कह रहा कि अंगीकार करता है, जिस मुंह से उसका मुंह, कह रहा कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग चर्च आने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाते हैं, वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाहट अपने अंदर रखते हैं। इसलिए कह रहा कि परमेश्वर कह रहा कई बार उनके लिए जो प्लान होता है उनको रोक देता है, लेकिन रोक दिए हैं, छोड़ा नहीं है। लिखा तुम सताए जा रहे हो लेकिन त्यागे नहीं जा रहे हो। हालेलुया। कह रहा त्यागे नहीं गए हो। कह रहा अगर आज आपका काम नहीं बन रहा, शैतान आपके दिमाग में डालता है, अरे तेरा काम नहीं बना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मेरे को बच्चे का समय नहीं आया, मेरी जॉब नहीं मिली, मेरा ये नहीं मिला। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा प्लान है, जितने दिन प्लान है मेरा उतने दिन तुझे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना है कोई आपके जीवन से, वो पूरा करना चाहता है। लेकिन जो लोग उस योजना से भागते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में देरी को देखते हैं, बर्बादी को देखते हैं और प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने दाऊद के जीवन के बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, दाऊद को परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए क्यों चुना। परमेश्वर ने शमूएल प्रोफेट को कहा कि तू जा और दाऊद, कह रहा कि वहां पर तुझे एक यिशै का बेटा मिलेगा, नाम नहीं बताया, कह रहा यिशै का बेटा मिलेगा और जाकर कह रहा कि तुझे खुद समझ में आएगा किसके ऊपर तुझे आज कह रहा ऑयल डालना है और किसका अभिषेक करना है राजा होने के लिए। और जब शमूएल जब वहां पर गया, उसी समय उसका पहला बेटा उसके सामने एक बेटा मिला, उसका एलियाब। और उसी एलियाब को देखने के बाद उसने देखा बड़ा सुंदर है और उसके बाद उसने उसके ऊपर ऑयल डालना चाहा, अपने मन में विचार कर रहा था। तभी परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि नहीं, इसके लिए प्लान नहीं है मेरा, ये इसके लिए नहीं है। फिर उसके बाद शमा, कह रहा दूसरा बेटा आया, कहता इसके लिए भी नहीं है। 7 बेटे उसका बाप उसके सामने लेकर आया, लेकिन एक भी उसने नहीं चुना। बोलता है मेरा प्लान इनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। और उसी समय प्रॉफिट ने पूछा, कह रहा कि तेरे और बेटे नहीं है क्या, यही बेटे हैं? उसने कहा मेरा एक बेटा और है, बड़ा बेटा। कहता कि वो कह रहा है कि काम कर रहा है, कह रहा है कितनी धूप में, इतनी गर्मी में क्या कर रहा है? कहता है वो भेड़े चराने के लिए गया है, वो चरवाहा है। कह रहा है कि वो भेड़े चरा रहा है, पशु चरा रहा है। कहां पर? धूप में, गलियों में। कह रहा है अच्छा। और उसके बाद कह रहा है कि उसको बुला, कह रहा है मैं उसको चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? क्योंकि वो जब भेड़ चगाने के लिए जा रहा था, एक जगह पर भालू उसकी भेड़ को खाने के लिए आ गया। परमेश्वर ने क्यों चुना उसको? क्योंकि उस समय में हो सकता था वो डर के मारे भाग जाता, लेकिन उसने अपने भेड़ की रक्षा किया और उसने भालू को फाड़ खाया। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद शेर आ जाता उसके सामने, और इसी समय शेर से भी वो अपने भेड़ को बचाता है। और इसी समय यहोवा जान लेता है, कह रहा है ये लड़का, कह रहा है मेरी भेड़ों को बचाने वाला होगा। हालेलुया। ये लड़का लोगों की रक्षा करने वाला होगा। ये इजराइल के अंदर कह रहा है कि शांति लेकर आने वाला होगा। ये लड़का लोगों के अंदर, इसके अंदर दया है, इसके अंदर मेहनत है। कहता है कि इस लड़के को मैं चुनूंगा। और ज्यादा काम करने वाले को परमेश्वर चुनता है, याद रखना, ज्यादा काम करने वाले को चुनता है। बाइबल बोलती है ज्यादा काम करने वाला था दाऊद अपनी लाइफ के अंदर। और उसी समय उस दिन उसके लिए भविष्यवाणी हुआ। दाऊद को देखते ही उसने उसके ऊपर ऑयल डाला और उसको कहा, कह रहा जा, परमेश्वर ने तुझे ठान लिया है, आज के बाद तू इजराइल का राजा होगा। हालेलुया। उस दिन से उसके भाई उससे चलने लगे। अरे ये क्या हुआ? उसी दिन से उसकी लाइफ में मुसीबतें आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी, और कह रहा कि बार-बार प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम उसके भाई उससे जल रहे हैं। और उसके बाद कह रहा जब उसकी शादी हो गया, उसी का ससुर शाऊल उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको मारने के लिए दौड़ रहा है, और वो जल रहा है। निराश हो गया है दाऊद। लेकिन उस समय में कह सकता था कि परमेश्वर तेरे दास ने तो प्रोफेसी की थी मेरे लिए कि तू राजा बनेगा,
लेकिन ये क्या हो रहा है, कभी जंगल में, कभी घर में, कभी जंगल में, कभी घर में, कभी जंगल में, कभी घर में, ये क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय लोग आकर बोल रहे थे, उसकी पत्नी बोल रही होगी, उसके परिवार के लोग बोल रहे होंगे, सैनिक बोल रहे होंगे, अरे क्या हो रहा है तेरे साथ, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है क्या। लेकिन दाऊद के मुंह से एक ही बात निकलती है, बोलता है उसका कोई बड़ा प्लान है मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। पूरा होकर रहेगा। आमीन। दाऊद ने कन्फेस किया, दाऊद ने क्लेम किया कि मेरे जीवन में परमेश्वर का कोई बड़ा प्लान है, बड़ी योजना है, और वो आज रात पूरी होकर रहेगी। और उसी समय शाऊल ने उसको मारने की कोशिश किया, सोते हुए को भाला मारने की कोशिश किया, लेकिन एक भी भाला उसके पर लगा नहीं। मैं कह रहा हूं उसने कई भाले चलाए, कई योजनाएं बनाई, सबकी सब फेल हो गई, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना को तोड़ना चाहा शाऊल ने। लेकिन वो किससे मुकाबला कर रहा था, परमेश्वर के प्लान से मुकाबला कर रहा था, लेकिन नहीं तोड़ पाया, और एक दिन वो खुद ही मर गया और दाऊद राजा बना दिया गया। परमेश्वर का प्लान पूरा हो गया। याद रखना, जिस दिन आप प्रभु में आते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर की सेवकाई में करा के पैर रखते हैं, उस समय जब आपके लिए प्रोफेसी होती है, जब आप चुने जाते हैं, जिस दिन आप प्रभु में बुलाए गए, जिस बार पहली बार आपने बैप्टिज्म लिया, उस दिन से आपके लिए आपने ये सुनकर लिया था कि आज से तेरे काम खुल जाएंगे बच्चा। आमीन। सुन के लिया था। पादरी लोग ऐसे ही बोलते हैं, और उसके बाद कभी ये मुसीबत आ रही है, कभी वो मुसीबत आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है, दिल कर रहा है भाग जाऊं यहां से, अरे दिल कर रहा है छोड़ दूं यीशु को। लेकिन एक अच्छा विश्वासी आत्मिक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति छोड़ता नहीं है। वो अपनी मुसीबतों में, हो सकता था दाऊद अपनी गरीबी में, लाचारी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी मजबूरियों में पाप से समझौता कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया, या रिलेशन तोड़ लेता, लेकिन उसने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चल के बना कर रखा। और परमेश्वर ने कहा, जिसको मैंने चुना था, जिसके लिए मैंने ठाना था, सही ठाना था, बोलता है, कह रहा कि मुझे एक लड़का मिल गया है, एक मनुष्य ऐसा मिल गया है जो मेरी युक्ति पर चलेगा, और मैं से पूरी दुनिया के अंदर कह रहा इजराइल का राजा बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको कह रहा आपके महंगे महंगे कपड़े नहीं देखने के लिए आया, परमेश्वर आपके मोबाइल नहीं देखने के लिए आया, परमेश्वर आपकी कार, आपकी शक्ल देखने लेके नहीं आया। परमेश्वर चाहता है, आपके अंदर के फ्रूट को देखना चाहता है। अगर आपके अंदर का फ्रूट जाग रहा है, याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई माई कलाल परमेश्वर के प्लान को आपके जीवन में पूरा होने से रोकने वाला नहीं है। आमीन। आप जितने आमीन बोल रहे हैं, आज परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। हालेलुया बोलकर आज पूरा कर लो आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने चुने हुए आज वो पूरे होने